तो जीएसटी पोर्टल पे नया फॉर्म स्टार्ट किया गया है DRC 03A, जिसके द्वारा कि आप अपनी डिमांड को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपने DRC 3 के ज़रिए पे की है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसके रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CA सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति की GST पोर्टल पर डिमांड निकलती है तो उसे डिमांड पे करने के लिए पेमेंट टुवर्ड डिमांड के ऑप्शन यूज़ करनी होती है, लेकिन बहुत से टैक्स पेयर के केस में देखा गया है कि उन्होंने DRC 03 के जरिए डिमांड पे कर दी है। यदि उनकी डिमांड निकली है DRC 7, 8, MOV 9, MOV 11 या APL 04 के केस में, तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन जारी किया था 12/2024 और नया फॉर्म गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है DRC 03A, ताकि टैक्स पेयर अपनी डिमांड को ऑर्डर के साथ लिंक कर सकें और उनकी जो डिमांड है वो क्लोज़ की जा सके, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में पोस्ट कर दी जाएगी और उनकी डिमांड जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। तो इसी के लिए नया फॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को एडवाइस किया गया है कि वो DRC 03A फॉर्म को यूज़ करें, जिसमें कि उन्हें DRC 3 फॉर्म का ARN नंबर जो एंटर करना है और उसके बाद जो कोरस्पॉन्डिंग डिमांड ऑर्डर है वो सिलेक्ट करना है। ये वो तभी कर पाएंगे यदि उन्होंने DRC 3 को फाइल करते हुए जो कोज ऑफ पेमेंट है वो वॉलंटरी चूज़ किया है या फिर अदर चूज़ किया है। तो जैसे ही वो ये डिटेल एंटर कर देंगे तो उसके बाद सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली एंट्री कर दी जाएगी GST पोर्टल पे उनके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में, और उनका स्टेटस जो है डिमांड का वो अपडेट कर दिया जाएगा। DRC 3A फॉर्म को फाइल करने के लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, सब्सिडी में जाना है, यूजर सब्सिडी में जाना है, माई एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद फॉर्म GST DRC 03A पे क्लिक करना है। तो जैसे ही वहाँ पे DRC 3 का जो ARN नंबर डालेंगे उसके बाद कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसे कि डेट ऑफ फाइलिंग, कॉज ऑफ पेमेंट, पीरियड एंड फॉर्म DRC 03 बैलेंस एज ऑन डेट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे ही ARN नंबर डालेंगे DRC 3 का तो ये डिटेल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे बैलेंस कितना पड़ा है DRC 3 में वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अब आपको एडजस्ट करना है, तो नीचे देखिए डिमांड ऑर्डर नंबर आ रहा है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि किस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट आप इस पेमेंट को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो उसके बेस पे यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी, जैसे कि डिमांड ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइप, पीरियड फ्रॉम एंड पीरियड टू एंड डिमांड आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे डिमांड ऑर्डर नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड ये बटन दिया गया है, इसे आपको प्रेस करना है, जिसके बाद के नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टेबल A के अंतर्गत आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग डिमांड आ जाएगी, जो कि आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं डिफरेंट हेड में। टेबल B1 के अंतर्गत जो अमाउंट पे आपने किया है कैश के थ्रू बैलेंस अवेलेबल यहाँ पे आ जाएगा, और टेबल B2 के अंतर्गत जो अमाउंट एडजस्ट किया जाएगा कैश से वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। और B3 के अंतर्गत जो बैलेंस आएगा एडजस्टमेंट करने के बाद कैश का वो आप यहाँ पे देख पाएंगे डिफरेंट हेड में जो बैलेंस बचा होगा। DRC 3 में यदि आपने क्रेडिट लेजर के थ्रू कोई बैलेंस पे किया है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कितना अमाउंट जो है वो एडजस्ट किया गया है और कितना बैलेंस है क्रेडिट का, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे C3 के अंतर्गत। और उसके बाद टेबल D के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग डिमांड पोस्ट एडजस्टमेंट कितनी पेंडिंग है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस प्रकार आप आसानी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपकी डिमांड है उसे ऑर्डर के साथ लिंक कर सकते हैं। तो जो टेबल होंगे A, B, C एंड D वो वेरीफाई किए जाएंगे टैक्स पेयर के द्वारा। तो यहाँ पे वैलिडेशन बटन जो दिया गया है उससे आपको क्लिक करना है, जो वैलिडेशन दिया गया है, और उसके बाद आपको ये जो अंडरटेकिंग है ये टिक करनी है और उसे प्रोसीड टू फाइल बटन पे प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप DSC या EVC के साथ इस फॉर्म को फाइल कर देंगे तो आपकी जो डिमांड है वो ऑर्डर से लिंक हो जाएगी और जो आपके लायबिलिटी रजिस्टर है उसमें अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देख पाएंगे, DRC 03A जो फाइल हो जाएगी। तो इस प्रकार आप अपनी डिमांड को क्लोज कर सकते हैं।
यदि आपने सिंगल DRC3 से पेमेंट की है और आपके मल्टीपल डिमांड ऑर्डर हैं तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आपका सिंगल डिमांड ऑर्डर है लेकिन आप मल्टीपल DRC3 में आपने पेमेंट की है तो भी आप एडजस्टमेंट कर पाएंगे। यदि किसी टैक्स पेयर ने पार्ट डिमांड ही पे की है, पूरी डिमांड नहीं पे की है ऑर्डर के अगेंस्ट, तो भी वो DRC03A फाइल कर सकता है। और जिसने पार्ट डिमांड पे की है DRC3 के जरिए उसे वो लिंक कर सकता है, तो उसकी उतनी डिमांड क्लोज हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी टैक्स पेयर ने मल्टीपल DRC3 फाइल किए हैं लेकिन सिंगल डिमांड ऑर्डर है तो उस केस में भी वो ये DRC03A फॉर्म यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर DRC03 के लिए आपको सेपरेट DRC03A फॉर्म फाइल करना होगा GST पोर्टल पे और डिमांड क्लोज हो जाएगी। आपने GST की डिमांड तो पे कर दी है लेकिन उसे ऑर्डर से लिंक नहीं किया है कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट कौन सी डिमांड पे हुई है, तो आप DRC03A का यूज़ करके अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड को क्लोज कर सकते हैं GST पोर्टल पे। आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच पाए। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। GST की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।